अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मकसूद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेकी हेल्प टिप्स। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा किस तरीके से आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप को स्पीड अप कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, या मैं बात करूं कि आप किस तरीके से आप अपनी टेम्परेरी फाइल को रिमूव कर सकते हैं और अपनी अगर आपकी ड्राइव सी ड्राइव जो है काफ़ी फुल हो चुकी है, आप उसमें अनवांटेड सॉफ्टवेयर या फिर अनवांटेड कैशे या टेम्परेरी फाइल को रिमूव नहीं कर पा रहे हैं तो किस तरीके से रिमूव करेंगे। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर आपका ब्राउज़र स्लो चल रहा है या फिर आपके कोई ब्राउज़र में प्रॉब्लम आ रही है तो किस तरीके से आप अपने ब्राउज़र की कैशे को क्लीन अप कर सकते हैं, या मैं कहूँ सिंपल टर्म में तो आप कैसे ब्राउज़र को रीसेट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम आज इस कंप्लीट वीडियो में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पहले की वीडियोस में हम जो भी चीज़ें देखा करते थे वो विंडोज 7 पीसी पे देखा करते थे, लेकिन इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से विंडोज 7 का सपोर्ट खत्म हो गया है। राइट नाउ वी आर यूजिंग विंडोज 10 कंप्यूटर। तो अभी इस वक्त मैं विंडोज 10 कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें सबसे पहले आप कैसे अनवांटेड सॉफ्टवेयर, जो भी अनयूज सॉफ्टवेयर हैं जिसको आप यूज़ नहीं करते हैं, आप उसको अगर क्लीन करना चाहते हैं, अपने सिस्टम से रिमूव करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। पहले हम क्या करते थे, रन पे जाते थे और यहाँ पे हम टाइप करते थे apavis.cpl, ये शॉर्टकट था, और यहाँ पे हम इंटर करते थे तो वो प्लेटफॉर्म पे जाते थे जहाँ पे आपके सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल दिखाई पड़ते हैं। अगर आपको यहाँ से नहीं करना है तो आप यहाँ पे सर्च पे जाके कंट्रोल टाइप कर सकते हैं और कंट्रोल पैनल में जाके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं प्रोग्राम एंड फीचर पे। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं सेम उसी लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। अगर आप तीसरे तरीके की बात करें जो कि विंडोज 10 में है, तो आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है सेटिंग पे। जैसे आप यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप एप्स का, जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं आप देखेंगे आपके सामने एक विंडो खुलती है और यहाँ पे आपको दिखता है एप्स एंड फीचर। अगर मैं यहाँ पे एप्स एंड फीचर पे क्लिक करता हूँ तो आप क्या देखते हैं कि यहाँ पे आपको मल्टीपल सॉफ्टवेयर दिखाई पड़ जाते हैं। अब अगर इसमें से कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपको रिमूव करना है तो आपको कुछ नहीं करना होगा, जस्ट इस पे क्लिक करना होगा और आप देखेंगे यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन आता है और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर रिमूव हो जाएगा। मतलब अब आपको कंट्रोल पैनल में जाके, आपको अंदर एपीविज में जाके या प्रोग्राम एंड फीचर में जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और आपको आना है एप्स में, और यहीं पे आपको दिख जाएगा एप्स एंड फीचर में वो सारे सॉफ्टवेयर आप यहां से रिमूव कर सकते हैं। कई बार अगर ऐसा होता है कि आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखे हैं और आपको वो सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा है तो आप यहां पे लिस्ट में आके वो सॉफ्टवेयर सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर यहां पे सर्च करूं फिल्मोरा, तो आप देख सकते हैं कि फिल्मोरा के जितने भी सॉफ्टवेयर लिस्टेड हैं वो यहां पे मुझे दिखाई पड़ जाते हैं। अब दूसरे नंबर पर जो चीज़ आती है वो ये है कि हमें एक काफ़ी बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, वो ये है कि हमारे सिस्टम में कई बार वायरस आ जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि जब हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को नया ख़रीदते हैं या फिर हमारा पुराना होने लगता है तो हमें एक डर सताता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सिस्टम में वायरस आ जाए। उसके लिए हम बाय करते हैं एंटीवायरस। तो मैं आपको बता दूं विंडोज़ 10 में आपको एंटीवायरस की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको विंडोज़ डिफेंडर नाम से एंटीवायरस मिलता है जो कि पूरा का पूरा सिक्योर है और ये काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। तो आप अगर ये चाहते हैं कि आप अपने सिस्टम को स्कैन करना, वैसे एंटीवायरस ये विंडोज़ डिफेंडर ऑटोमेटिकली स्कैन करता है। लेकिन अगर आप ये चेक करना चाहते हैं या फिर आप कोई पेन ड्राइव लगाते हैं कि आपके सिस्टम में कोई वायरस नहीं है, तो आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और सेटिंग में जाना है। जैसे आप सेटिंग में जाते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है अपडेट एंड सिक्योरिटी का। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आप देखते हैं आपको ऑप्शन मिल जाता है विंडोज सिक्योरिटी का। आप जब इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा वायरस एंड थ्रेड का। इस पे आप क्लिक करते हैं तो विंडो खुल, जहां पे आपको मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि करंट थ्रेड, अगर आपको स्कैन करना है तो आप स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पे स्कैन ऑप्शन दे रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्कैन ऑप्शन में आपको मल्टीपल चीजें मिल जाती हैं कि क्विक स्कैन करना है, फुल स्कैन करना है, कस्टम करना है। अगर आप कस्टम करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको ड्राइव मिल जाएगी, किस ड्राइव को आप स्कैन करना चाहते हैं उस ड्राइव को आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ स्कैन का ऑप्शन देता है, यहाँ पे ये भी एक अच्छी बात है कि आपको रैंसमवेयर से भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेटअप ऑफ ड्राइव, फाइल ड्राइव इन केस ऑफ रैंसमवेयर, मतलब कि आप अगर अपने डेटा को वन ड्राइव पे रखते हैं तो रैंसमवेयर अगर अटैक होता है तो कम से कम आपका डेटा बच जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं तीसरी चीज की तरफ। वो क्या है, वो ये है कि हम अपनी टेम्पररी फाइल को अभी तक रिमूव कैसे कर रहे थे। रन पे जाते थे और यहाँ पे लिखते थे टेम्प, और हम क्या करते थे, उसके बाद जो विंडो खुलती थी वहां पे सारी चीजों को सिलेक्ट करते थे, कंट्रोल डेल करते थे और टेम्प फाइल को रिमूव करते थे। इसी तरीके से यहाँ पे रन पे आते थे और यहाँ पे हम %temp लिखते थे। अब %temp लिखने के बाद जो भी फाइल हमें दिखती थी
वो टेम्पररी फाइल को हम रिमूव करते थे। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे विंडोज 10 में काफ़ी चीज़ें एडवांस हो चुकी हैं, तो कुछ और चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ है, आपको यहाँ पे सर्च पे आना है और यहाँ पे अगर लिखना है क्लीन, या फिर मैं बात करूँ डिस्क क्लीन अप, जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। आप देखते हैं आपके सामने एक ऐप आता है डिस्क क्लीन अप नाम से। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं, आप देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, आपके सामने बाय डिफॉल्ट वो ड्राइव सेलेक्ट होती है जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। यहाँ पे मैंने जी ड्राइव में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा। यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने जी ड्राइव में क्यों कर रखा है, बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव होता है। तो जी हाँ, उसमें मैंने एक अदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है, विंडोज सर्वर, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे अपना विंडोज 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है जी ड्राइव में। अब अगर बाय डिफॉल्ट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जी ड्राइव ही सिलेक्ट होता है, मतलब सी ड्राइव जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इंस्टॉल होता है। अब आपको क्लिक करना है ओके। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं ओके पे, आपके सामने कुछ टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम, उसके बाद ये स्कैन करता है और आपके सामने एक विंडो खुलती है जहां पे मल्टीपल चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं, जैसे कि डाउनलोड प्रोग्राम, टेम्पररी इंटरनेट फाइल, रिसाइकिल बिन, टेम्पररी थंबनेल, सारी चीजें वो दिखाई पड़ती हैं। अगर आप इसको ओके कर देते हैं तो क्या होगा, ये सारी की सारी चीजें क्लीन हो जाएंगी। क्लीन होने के बाद क्या होगा, आपके जो सी ड्राइव है उसमें स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपके पास विंडोज़ के अपडेट आते हैं और विंडोज़ के अपडेट आने के बाद आपका सिस्टम में अपडेट होने के बाद क्या होता है, सी ड्राइव का जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है और आपकी डिस्क स्पेस जो है काफ़ी ज़्यादा फुल हो जाती है। आपको समझ में नहीं आता है ऐसा क्यों हुआ। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो अपडेट आया था वो अपडेट आपके सी ड्राइव में अब आके स्टोर हो गया है। वो एक पैकेज के तौर पे स्टोर होके रख उठा है। इंस्टॉलेशन तो हो गया है लेकिन उसकी एक डम फाइल यहाँ पे रखी हुई है। अगर आपको वो डम फाइल भी रिमूव करनी है तो आपको क्या करना है, क्लिक करना है क्लीन अप सिस्टम पे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं फिर से आपके पास सेम ऑप्शन आता है, आपको क्लिक करना है ओके। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं, सेम चीज़ आपकी स्कैन होती है, कैलकुलेट करता है आपकी जी ड्राइव को, मतलब एनालिसिस करता है, चीज़ों को चेक करता है। उसके बाद क्या करता है, यहाँ पे आप देखिए विंडोज अपडेट क्लीनअप, मतलब विंडोज अपडेट जो होता है उसका भी क्लीनअप को ये चेक कर रहा है। यहाँ पे अभी ये नॉर्मल चेक कर रहा था लेकिन यहाँ पे अब वो विंडोज के अपडेट को भी चेक कर रहा है। उसके बाद क्या होगा, आपके सामने एक विंडो आएगी जहाँ पे आपके पास विंडोज के जो भी अपडेट्स आए होंगे उसके जो पैकेजेस हैं वो भी यहाँ पे आपको दिखाई पड़ते हैं। तो जैसे ही स्कैन खत्म होगा मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए स्कैन हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज का जो अपडेट है 20 KB है। यहाँ पे एक अपडेट क्लीनअप है जो कि 109 MB का है। अभी यहाँ पे अगर और हैवी अपडेट होता तो ये आपको वो भी दिखाई पड़ता। अब आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि पहले जो आपका अपडेट दिखाई पड़ रहा था या जो पहले टेम्पररी फाइल दिखाई पड़ रही थी वो कम थी, लेकिन यहाँ पे अपडेट इंक्लूडेड होने के बाद 244 MB हो गया है। तो अगर आप यहाँ पे ओके करते हैं तो क्या होगा, आपकी 244 MB खाली हो जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप लोग करेंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा खाली होगा क्योंकि आपके पास काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो ये एक तरीका है कि आप अपनी टेम्पररी फाइल को रिमूव कर सकते हैं, कैशे को रिमूव कर सकते हैं एक क्लिक से, एक जगह से, वो भी डिस्क क्लीनअप से। दूसरा तरीका क्या है, अगर दूसरा तरीका आप देखें आपको करना है तो आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेटिंग पे आना है। सेटिंग पे आने के बाद आपको यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है सिस्टम का। जैसे आप सिस्टम पे क्लिक करते हैं आपके पास मल्टीपल टैब यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है स्टोरेज का। जैसे आप यहाँ पे स्टोरेज पे क्लिक करते हैं आप देखते हैं कि यहाँ पे मेरी जो सी ड्राइव है उसका वॉल्यूम दिखाई पड़ रहा है, कितना स्पेस है, कितना यूज हुआ वो दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ स्कैन कर रहा है। यहाँ पे एक ऑप्शन है टेम्पररी फाइल का। अगर मैं यहाँ पे टेम्पररी फाइल पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टेम्पररी फाइल को स्कैन कर रहा है और यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिखाई पड़ जाता है मुझे क्या क्या रिमूव करना है। जो भी चीजें मुझे रिमूव करनी है उसको मुझे चेक करना है और उसके बाद कर देना है क्लीन। तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ से क्लीन, मतलब रिमूव डेटा में क्लिक करूंगा तो रिमूव फाइल पे वो सारी चीजें मेरी क्लीन हो जाएंगी। तो आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ से भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मतलब आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है और ये नहीं देखना है कि कहाँ पे क्या है। एक क्लिक पे आपको वो सारी चीजें एक जगह पे मिल जाएंगी और आप वहां से क्लीन कर सकते हैं। तो ये रहा तरीका कि किस तरीके से आप अपने डिस्क को क्लीन कर सकते हैं। आइए अब और भी चीजें देख लेते हैं। अब अगर आप अपनी हार्ड ड्राइव को
ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, आप अपनी हार्ड ड्राइव को चाहते हैं कि आपकी हार्ड ड्राइव थोड़ा और फास्ट चले, तो उसके लिए आप डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ लिखना है डिस्क। आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन दिख जाता है जो कि एक सॉफ्टवेयर है, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है, किसका, विंडोज का। और यहाँ पे दिखता है आपको डिफ्रेगमेंटेशन या ऑप्टिमाइज ड्राइव के नाम से ये ऑप्शन दिखता है। जैसे आप क्लिक करते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है शेड्यूल ऑप्टिमाइजेशन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वीकली बेसिस पे है, ये ऑटोमेटिकली शेड्यूल होती है और चेक करती है। लेकिन अगर आप मैनुअल ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो यहाँ से आके ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब आपके 1-2 घंटे एक ड्राइव पे लग सकते हैं। तो इसलिए जब आपके पास टाइम हो तभी से इसका इस्तेमाल करें, अदरवाइज इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वीकली बेसिस पे वैसे भी ये अपनी ड्राइव को, अपनी चीज़ों को ऑप्टिमाइज ऑटोमेटिकली कर लेता है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि लास्ट ऑप्टिमाइजेशन जो था वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है 25 नवंबर, आज है 28। तो यहाँ पे जब भी ऑप्टिमाइज हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट दिखाई पड़ रही है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है कि कई बार आप ये देखते हैं कि जब भी आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, मतलब बूट कराते हैं, तो काफी ज्यादा टाइम लेता है और स्टार्ट होने में काफी ज्यादा टाइम लेता है। और एक आप डेस्कटॉप या लैपटॉप देखते हैं जो कि सेम कॉन्फ़िगरेशन का होता है, लेकिन बूटअप वहां पे काफी फास्ट हो जाता है। तो यहां पे अगर आप अपने बूटअप को फास्ट करना चाहते हैं, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को जल्दी बूट कराना चाहते हैं, तो आपको टास्क मैनेजर पे जाना है। और यहां पे आप देखेंगे कि आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्टार्टअप का। तो आप देखेंगे यहां पे मल्टीपल प्रोग्राम आपको दिखाई पड़ रहे हैं और आप यहां पे एक चीज स्टेटस में गौर कर रहे होंगे कि मैंने यहां पे डिसेबल कर रखा है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जल्दी बूट हो, मतलब वो सारी चीजों को जो स्टार्टअप में आपके है वो सारी चीजों को लोड ना करे एट अ टाइम, तो आप यहां पे क्या करें, आप जिसको भी डिसेबल करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करें और यहां पे डिसेबल पे क्लिक कर दें। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिसेबल। इससे क्या होगा फायदा आपको, इससे फायदा ये होगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी स्टार्ट होगा, जब भी बूट करेगा, काफी फास्ट बूट करेगा। मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विद इन 20 सेकेंड, विद इन 30 सेकेंड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बूट हो जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने ऐप डेटा को क्लीन करें। अब ये ऐप डेटा होता क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना, अपने विंडोज के फोल्डर पे क्लिक करना है। जैसे आप यहां पे क्लिक करते हैं, आपको दिस पीसी पे आना है और अपनी आना है ड्राइव पे, मतलब सी ड्राइव पे। और यहां पे यूजर्स में जाना है, आपने जिस नाम से अपना अकाउंट बनाया हुआ है उस पे आपको जाना है। जैसे मैंने उर्फी नाम से बनाया हुआ है तो मैं उर्फी नाम से आता हूं। आपको देखेंगे यहां पे आपको मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। आपको आना है व्यू पे और यहां पे हिडन आइटम पे क्लिक करना है। जैसे आप हिडन आइटम्स पे क्लिक करते हैं तो यहां पे एक ऐप डेटा का नाम से ऑप्शन दिखाई पड़ता है। जैसे ही आप ऐप डेटा पे जाते हैं, आप देखते हैं यहां पे लोकल और रोमिंग दिखाई पड़ता है। आपको क्या करना है, आपको जाना है रोमिंग पे और रोमिंग पे जो भी चीजें आपको दिखाई पड़ रही हैं आपको आंख बंद करके सारा का सारा डिलीट कर देना है। इससे क्या होगा, आप जब रोमिंग को डिलीट करते हैं तो आपकी जो भी टेम्पररी फाइल, कैशे फाइल इन ऐप से रिलेटेड बनती है वो सारी की सारी डिलीट हो जाती है और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काफी फास्ट वर्क करने लगता है। उसके साथ साथ आपके सी ड्राइव में स्पेस भी फ्री हो जाता है। आप बिल्कुल भी सोचिएगा कि इसके रिमूव करने से आपके जो सॉफ्टवेयर हैं वो करप्ट हो जाएंगे या आपके सॉफ्टवेयर नहीं चलेंगे। ये सारे के सारे टेम्पररी फोल्डर्स हैं, टेम्पररी फाइल है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी आके देखूँ तो आप देख सकते हैं कि 135 MB का यहाँ पे दिखा रहा है। ये सॉफ्टवेयर की जो साइज है, जो भी सॉफ्टवेयर है यहाँ पे उनकी साइज है, उनकी फाइलें हैं यहाँ पे जो कि इंस्टॉल हैं। मैं आपको बता दूं इसके पहले मैं रिमूव कर चुका हूँ, अदरवाइज ये 6 या 7 GB तक ये फाइल थी, लेकिन मैंने रिमूव किया जिसकी वजह से ये कम हो गई है। तो मैं आप यहाँ से करता हूँ हिडन, तो आप देखेंगे यहाँ पे ऐप डेटा गायब हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ऐप डेटा पे, आप देखेंगे रोमिंग, अब यहाँ पे देखिए वो ऐप डेटा आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से एक और तरीका है कि आप अपने डिस्क को क्लीन करना चाहते हैं तो ऐप डेटा को रिमूव करके आप क्लीन कर सकते हैं। अब उसके साथ साथ एक काम और कर सकते हैं, आप अपनी सी ड्राइव में जाके, प्रोग्राम फाइल में जाके, यहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर आपने अनइंस्टॉल किया है, बहुत बार ऐसा होता है कि वो सॉफ्टवेयर पड़ा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं iMenu एक सॉफ्टवेयर था जिसको मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है, लेकिन इसका फोल्डर पड़ा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि इसमें सेटअप भी होता है, तो आप यहाँ से इस तरीके से उसको रिमूव कर सकते हैं ताकि क्या हो, वो फाइल यहाँ से हट जाए और कुछ स्पेस और भी आप गेन कर लें अपनी ड्राइव में। अब आते हैं हम सबसे लास्ट में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ब्राउजर, जो कि इंटरनेट का इस्तेमाल हम काफी ज्यादा करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हमारे ब्राउजर, चाहे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो या फिर मैं अभी लेटेस्ट में बात करूं माइक्रोसॉफ्ट एज, या फिर मैं और लेटेस्ट में बात करूं कि क्रोमियम एज, और उसके साथ साथ गूगल क्रोम ब्राउजर जो सबसे ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, ये काफी लैग कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करूं तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे लिखना है inet CPL या फिर inet आप लिखेंगे तो इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम से एक आइकन आपका आ जाएगा।
जाएगा और आपको क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये ब्राउजर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी विंडोज में क्या हो गया है, विंडोज 10 में जो लेटेस्ट वर्जन है उस लेटेस्ट वर्जन में यहाँ पे क्रोमियम आ गया है, क्रोमियम एज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्रोमियम एज यहाँ पे इंस्टॉल है। अब अगर मैं बात करूँ गूगल क्रोम में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गूगल क्रोम मेरा इंस्टॉल है। अगर मेरा गूगल क्रोम स्लो चल रहा है, अगर मुझे उसको रिसेट करना है, तो मुझे आना होगा 3 डॉट पे और यहाँ पे आना होगा सेटिंग पे। जैसे मैं यहाँ पे सेटिंग पे आऊँगा, आप देखेंगे कि सेटिंग के सारे ऑप्शन यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ जाते हैं। अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ यहाँ पे, तो स्क्रॉल करने के बाद साइड पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको क्लीन अप कंप्यूटर के नाम से एक ऑप्शन दिखाई पड़ता है। और अगर क्लीन अप पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट चेक है और क्या करता है, हार्मफुल चीज़ों को ये ब्लॉक करता है और यहाँ से ये रिमूव कर देता है। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए रीस्टोर सेटिंग डिफॉल्ट, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, रिसेट करने पे मेरी सारी की सारी जो इस ब्राउज़र की सेटिंग है वो सारी की सारी डिफॉल्ट हो जाएंगी और मेरा ब्राउज़र जैसे मैंने इंस्टॉल किया था उस मोड में चला जाएगा। और आप उसके बाद आप देख पाएंगे कि आपका ब्राउज़र काफ़ी फास्ट चल रहा है और ये रिफ्रेश होने के बाद काफ़ी अच्छा भी चल रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं विंडोज 10 में ये जो ब्राउज़र है क्रोमियम एज ब्राउज़र अपडेट होके आ चुका है और यहाँ से इंटरनेट एक्सप्लोरर को हटा दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप इसको भी रीसेट करना चाहते हैं तो इसको भी रीसेट कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा ब्राउज़र है, मैं रिकमेंड करूँगा क्योंकि मैंने यूज़ किया। यूज़ करने के बाद मैंने देखा कि अब अगर मैं कंपेयर करूँ गूगल क्रोम ब्राउज़र से तो उसके कंपेयर में ये भी अच्छा काफ़ी चल रहा है। और अगर यहाँ पर रीसेट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये मैसेज आ जाता है और रीसेट कर सकते हैं, जिससे आपकी ब्राउज़र की स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये रही कुछ चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें कि आप किस तरीके से अपने सिस्टम को तेज़ी से फास्ट बूट करा सकते हैं, अपनी ड्राइव को स्पेस को किस तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं, आप कैशे को क्लीन कैसे कर सकते हैं। कुछ एडवांस तरीके भी मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आप क्लीन कर सकते हैं, अपने सिस्टम को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, चाहे वो विंडोज़ 10 हो या विंडोज 7 हो या विंडोज 10 में आप 4GB रैम के साथ आप इस्तेमाल कर रहे हैं i3 प्रोसेसर के साथ, वो सारी चीज़ों के लिए अगर ये सारी चीज़ें आप करते हैं जो मैंने आपको बताया है तो आपका सिस्टम कहीं ना कहीं काफ़ी फास्ट हो जाएगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और मेरे इस चैनल जिसका नाम है टेकी हेल्प टिप्स, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें मेरे वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए सबसे पहले। और मुझे फॉलो कर लें फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पे, जिसकी आईडी है टेकी हेल्प टिप्स और ट्विटर पे है help_टेकी।